पर तरस मत दिखा ए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। क्या कि मुझ पर तरस मत दिखा ए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से बीपीएससी का PYQ कराया जा रहा है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, वो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज़ दिए जाएंगे वे सभी बीपीएससी के PYQ रहेगा। तो पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आता है तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, सवालों से हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले बता दें कि ये जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लगातार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, बीपीएससी में ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। तो चलिए सबसे पहला सवाल का हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला सवाल आपके समक्ष क्या कहता है कि मुस्लिम लीग ने क्या कहता है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी। तो आपको बता दें कि जो मुस्लिम लीग है इसने भारत विभाजन का मांग सबसे पहले 1940 के अंदर किया था। कब किया था? 1940 के अंदर, वो भी मार्च के महीने में। मार्च 1940 के अंतर्गत करता है। और कहाँ पे करता है? तो लाहौर में करता है। कहाँ करता है? लाहौर में करता है। और यहीं पे प्रस्ताव डालता है पाकिस्तान प्रस्ताव का। किसका प्रस्ताव रखता है? पाकिस्तान प्रस्ताव रखता है कि जब हमको जो है भारत का विभाजन करके पाकिस्तान को एक अलग देश बनाया जाए। ठीक है, यहीं पे इसकी मांग की जाती है लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद जो पाकिस्तान शब्द है, पाकिस्तान, इस पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? तो पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता है रहमत अली। कौन है? रहमत अली है। कौन है? रहमत अली हैं। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कब होता है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है। कहाँ पे होता है? तब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होता है। और ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष जो है, इसके पहले अध्यक्ष आगा खान बनते हैं। कौन बनते हैं? आगा खान बनते हैं। तो ये तमाम जानकारी पहला नंबर सवाल से आप इतना चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है। क्या होता है? फॉलिक अम्ल होता है। फॉलिक अम्ल होता है। विटामिन B9 को H विटामिन के भी नाम से जानते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। ठीक है, अच्छा, विटामिन शब्द का नामकरण कौन किया था? तो फंक नामक वैज्ञानिक करता है। कौन? फंक नामक वैज्ञानिक 1912 में विटामिन शब्द का नामकरण करता है और बताता है कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन B और C है। बाकी सब विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो यहाँ से इतना चीज़ की जानकारी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 मुंबई के अंतर्गत किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? मुंबई में किया जाता है आर्य समाज की स्थापना। और आर्य समाज जो वो वेद पर विश्वास करता था। किस चीज़ पर? वेद पर विश्वास करता था। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो का नारा देते हैं। वेदों की ओर लौटो। तो पूछेगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। तो ये भी सवाल पूछा गया था कि सत्यार्थ प्रकाश जो है वो किनका, ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय करते हैं। कब करते हैं? तो राजा राम मोहन रॉय 1828 में कोलकाता के अंतर्गत ब्रह्म समाज की स्थापना
करते हैं। ये सभी सवाल पूछा हुआ और इन सभी सवालों का आप नोट्स बनाइए, ठीक है, तब समझ में बेहतर ढंग से आएगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है। तो आपको मालूम है कि पंजाबी भाषा का लिपि गुरुमुखी होती है और गुरुमुखी के जो जन्मदाता गुरुमुखी के जो जन्मदाता हैं उनका नाम है गुरु अंगद देव, जो सिखों के दूसरे नंबर के गुरु थे। गुरु नानक के बाद, गुरु नानक तो सिख धर्म के संस्थापक हैं, उनके बाद गुरु अंगद बनते हैं, तो दूसरे नंबर के गुरु ये होते हैं। उसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब है, सिखों के जो प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इस गुरु ग्रंथ साहिब जो है लिखा हुआ है गुरुमुखी भाषा में ही, ठीक है, इस बात को भी आप जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, सिखों के 5वें गुरु कौन थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट बोलता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और उड़ीसा का पहले नाम कलिंग हुआ करता था, प्राचीन नाम कलिंग हुआ करता था। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये भगवान सूर्य को समर्पित है। किनको समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है। और जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये 13वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था और ये बनाया गया था पूर्वी गंगा वंश के राजा सूर्यवर्मन प्रथम के द्वारा। सूर्यवर्मन नहीं, नरसिंह देव प्रथम, क्योंकि सूर्यवर्मन जो थे वो अंकोर वाट का मंदिर के निर्माता हैं, ठीक है। तो इसका होगा नरसिंह देव प्रथम, जो कि उड़ीसा के अंतर्गत कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं। पूर्वी गंगा वंश के शासक हुआ करते हैं। तो ये तमाम जानकारी आप यहाँ से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मावलंकर होते हैं, लेकिन प्रथम लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है। तो लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष एम.एन. आयंगर होते हैं। लोकसभा की स्थापना कब होता है। तो लोकसभा की जो स्थापना है ये कब होता है। तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा की स्थापना होता है। और यहीं पे जो है एक और बात का जिक्र किया जाता है कि लोकसभा को जो है निम्न सदन के नाम से जानते हैं और लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं। लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं, इस बात से भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। सीमांत गांधी जो है इन्होंने ही लाल कुर्ती का गठन किया था असविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। लाल कुर्ती का गठन किया था भारत के अंतर्गत, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 के अंतर्गत भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है और ये भारत के प्रथम विदेशी व्यक्ति होते हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाता है। तो प्रथम विदेशी व्यक्ति जिसे भारत रत्न मिला 1987 के अंतर्गत वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी आप ध्यान रखिएगा। इन्हें सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं और इन्हें खान बादशाह भी कहते हैं। तो इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट बोलता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ग्रीनलैंड है, जो कि डेनमार्क साम्राज्य के अंतर्गत आता है। डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, पवनों का देश, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोलता है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मृदा का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कहाँ पे,
तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। काली मिट्टी में जो है एक टाइम के बाद ये चिपचिपी हो जाती है, इसीलिए इसे चिपचिपा मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। तो ये तमाम जानकारी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो कि 1925 के अंतर्गत कानपुर अधिवेशन करती है। कौन सी अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जो कि भारतीय नहीं, तो वो सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे गलती, हम इन्फॉर्मेशन थोड़ा दे दिए, ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे ध्यान रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो कि 1917 के अंतर्गत कलकत्ता अधिवेशन करती है, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। लेकिन यही अगर आपसे भारतीय महिला पूछ दिया जाए तब भारतीय महिला हो जाएगी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू हो जाएगी। और सरोजिनी नायडू 1925 के अंतर्गत कानपुर अधिवेशन करते हैं। कौन सी अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन करते हैं। तो इस बात को आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पे? राजस्थान में इसका सर्वाधिक विस्तार है। अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास भील जनजाति देखने को मिलती है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला का जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। उसका क्या नाम है? गुरु शिखर नाम है। तो इस बात से भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यहीं पे लूनी नदी को भी देखने को मिलता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ भारत साझा करता है 4096 किलोमीटर। और भारत सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ करता है, कितना करता है? तो 106 किलोमीटर, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। कुल भारत के स्थलीय सीमा वाले जो पड़ोसी देश है वो कुल 7 हैं, और 2 जो है वो समुद्र वाले हैं। एक है श्रीलंका, एक है कौन? श्रीलंका, और दूसरा है मालदीव। तो ये 2 समुद्री पड़ोसी देश है भारत का। नेक्स्ट बोलता है कि हमारे सौर मंडल का बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। छोटा ग्रह कौन सा है? तो छोटा बुध है। उसके बाद लाल ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह मंगल है। उसके बाद ये भोर का तारा और सांझ का तारा कौन है? सांझ का तारा तो वो है शुक्र है, ठीक है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डीमोस। और बृहस्पति का नाम है गैनीमेड। और शुक्र और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोलता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी। सुवर्ण रेखा नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? तो झारखंड का शोक स्वर्ण रेखा। उड़ीसा का शोक, तो उड़ीसा का शोक महानदी। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। तो ये तमाम जानकारी आप यहाँ से रिलेटेड ध्यान में रखिएगा। बाकी साथियों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप टारगेट विथ नित्यम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।